कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रही है। इस मुश्किल समय में भी अपनी गंदी राजनीति से विपक्ष बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो मायावती मोदी सरकार के समर्थन में उतरी हैं और विपक्ष को इस कठिन समय में एकजुट रहने की हिदायत दी है। देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना काल हो या सीमा पर चीन से विवाद, विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं बन सकता। उन्होंने कहा, आज हम इतिहास के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जब हमारी सरकार के फैसलों व उठाए गए कदम ये तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। उन्होंने देश के नेतृत्वकर्ताओं को दायित्व निभाने की सलाह दी, लेकिन इन सब के बीच एक नाम ऐसा भी है जो इन कठिन परिस्थितियों में अब मोदी सरकार के समर्थन में उतर आई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती के विचार इस बात पर विपक्ष से मिलते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मनमोहन सिंह को दो टूक जवाब देते हुए मायावती ने कहा है कि अभी हाल ही में 15 जून को लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुए संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिकों की मौत से पूरा देश काफी दुखी, चिंतित व आक्रोशित है। उन्होंने इसके निदान हेतु सरकार और विपक्ष दोनों को पूरी परिपक्वता और एकजुटता के साथ काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि काम ऐसा हो जो देश दुनिया को दिखे और प्रभावी सिद्ध हो। मायावती द्वारा विपक्ष को परिपक्वता से काम करने की सलाह देने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कठिन व चुनौती भरे समय में भारत सरकार की अगली कार्रवाई के संबंध में लोगों व विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल रूप से यह केंद्र सरकार पर ही छोड़ देना बेहतर है कि वह देश हित व सीमा की रक्षा हर हाल में करे, जो कि हर सरकार का दायित्व भी है। इससे पहले भी मायावती ने गलवान घाटी संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी और विश्वास जताया था कि भारत सरकार देश की आन बान व शान के हिसाब से सही समय पर सही फैसला लेगी। वह देश की एक इंच जमीन भी किसी को हड़पने नहीं देगी। उन्होंने कहा था कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय में पूरा देश एकजुट है। अब सरकार को जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। मायावती ने इस मामले में बाकी विपक्षी नेताओं से अलग रुख अख्तियार किया है और ये पहली बार नहीं है कि मायावती ने केंद्र सरकार का समर्थन किया हो। इससे पहले भी प्रियंका गांधी द्वारा योगी सरकार की नीतियों की आलोचना किए जाने के चलते मायावती ने इसका कड़ा विरोध किया था और योगी सरकार का समर्थन कर प्रियंका गांधी को जोरदार तमाचा मारा था। कांग्रेस का वजूद खत्म होता जा रहा है। इस बात को लेकर अब पार्टी के लोग बौखलाने लगे हैं। ऐसे में ये मुश्किल समय उनको एक मौका लग रहा है कि अपनी गंदी राजनीति को अंजाम देकर वो फिर से लोगों की नजरों में उठ पाएं। लेकिन जनता सब जानती है। यही कारण है कि मायावती ने भी मोदी सरकार का समर्थन कर पहले प्रियंका गांधी और अब मनमोहन सिंह को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।